डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक स्कूल्स आर येट टू ओपन फॉर द फॉर्मल स्कूलिंग, यानी कोविड-19 की वजह से अभी स्कूल्स पूरी तरह नहीं खुले हैं। अलबत्ता 10th और 12th के बच्चे 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल जा सकते हैं एंड दे मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड और स्टाफ भी फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। लिहाजा आपका जो तालीमी नुकसान हो रहा है ऑनलाइन मोड के ज़रिए, आप इतना नहीं सीख पाते हो जितना इंसान फिज़िकल क्लासरूम से सीख पाते हैं। लेकिन टुडे इज़ द क्लास, इट इज़ अ जनरल क्लास। सम पेरेंट्स कॉल्ड मी, कुछ वालिदैन ने मुझे फ़ोन किया दैट द एंड्रॉयड फ़ोन इज़ बीइंग यूज्ड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। जो एंड्रॉयड फ़ोन आप इस्तेमाल करते हो ऑनलाइन क्लास के लिए, वो ज़्यादातर रॉन्ग डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है, यानी गलत तरीके में इस्तेमाल होता है। आप अपना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हो गेम्स के साथ या जो सोशल मीडिया साइट्स हैं एंटरटेनमेंट के साथ करते हो, तो इस तरह आपका तालीमी नुकसान हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इस पैंडमिक की वजह से हर स्टूडेंट के हाथ में अब मोबाइल आ गया, क्योंकि द स्टूडेंट्स हैव ए लॉजिक टू से दैट वी मस्ट हैव अ फ़ोन। इन स्टूडेंट्स के पास एक वजह थी कि हमारे पास फ़ोन होना चाहिए ताकि हम चीज़ें सीख पाएंगे ऑनलाइन मोड के ज़रिए जब ऑफलाइन क्लासेस बंद थे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एक नॉलेज हब भी है, ये एंटरटेनिंग वर्ल्ड भी है, ये इसमें कुछ ऑकवर्ड ऐप्स भी हैं जिसके ज़रिए इंसान अपना टाइम रॉन्ग डायरेक्शन में ले सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी फ़िज़िकल क्लासेस नहीं चल रही, आपका जो पढ़ना है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के ज़रिए हो रहा है। बेहतरी इसी में है कि आप इस मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एंटरटेन वर्ल्ड के लिए मत जाए, थोड़ा टाइम वहाँ पे भी कंज्यूम कीजिए, वहाँ पे भी स्पेंड कीजिए। लेकिन एक शिकायत मुझे मिली है कि रात भर लड़के इवन रज़ाई के भी नीचे फ़ोन दबा के पबजी वगैरह खेलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपकी एज अभी कम है, आपको ये समझ नहीं आएगा कि टाइम को ज़ाया करना क्या बात होती है। और टाइम जब इंसान का ज़ाया होता है तो इंसान की लाइफ ज़ाया हो जाती है। और ज़िंदगी का एक साल क्या होता है ये इससे पूछो जो फेल हो जाता है। लिहाजा आपके हाथ में जो छोटा सा डब्बा है, मैजिक बॉक्स है, इन फ़ोन जो है, इसका सही इस्तेमाल आप कीजिए, इसको राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जो मुस्तकबिल है ये संवर जाएगा, आपके टाइम को एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, और कुछ ऐसे लड़के हैं, इन्हें आप में से कुछ ऐसे लड़के हैं जो नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, वो मोबाइल के ज़रिए पढ़ते हैं। यानी मोबाइल एक नॉलेज हब है, एक रिजर्वायर है नॉलेज का, अगर इसका सही इस्तेमाल कीजिए। एक लड़के ने मुझे पिछले साल फ़ोन किया कि मैंने सारा कुछ मोबाइल से हासिल किया और फिर नीट को क्वालिफाई किया। लिहाजा ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है तालीम का, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। एक वालदीन ने मुझे एक वालदा ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा बच्चा, जब मैं इसका फ़ोन देखता हूँ तो इस जितने भी ऐप्स होते हैं या वो लॉक होते हैं और पैटर्न लगा होता है फ़ोन में, हम नहीं देख पाते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। लिहाजा आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, सही डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आप सीखना चाहते हो आपको फ़ोन के ज़रिए मिल जाएगा। जस्ट ऑन एक सिंगल क्लिक, एक क्लिक आप कीजिए, आपको चीज़ें मिल ही जाएंगी। लेकिन ज़्यादातर गेम्स में अपने टाइम को सर्व करना या एंटरटेन वर्ल्ड की तरफ जाना, ये बात ठीक नहीं है। और ये जो होता है, जब इंसान इन चीज़ों का आदी बन जाता है, इन्हें गेम्स की तरफ जाता है, एंटरटेन वर्ल्ड्स की तरफ जाता है या इन ऐप्स की तरफ जाता है जो सिर्फ एंटरटेन करता है, तो इसका आदी जब इंसान बन जाता है
तो इसके बाद ये जो आदत होता है इसको भूलना बहुत मुश्किल बात है। लिहाजा ये छोटा सा मैजिक का जो डब्बा है, जो जादुई डब्बा है, इसमें सारा कुछ है। एक एक ये खजाना है तालीम का, इसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए। और अब मैंने ये कह सकता हूँ कि आपकी अपनी दुनिया नहीं है, आपकी अपनी दुनिया है। आप एंटरटेन चाहते हो अपने आप को, आप वो गेम्स भी खेलना चाहते हैं जिस तरह हम बचपन में खेला करते थे फिज़िकली, आप भी इस डिजिटल मोड के ज़रिए खेलना चाहते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम इस पे गुजारना अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, यानी आपको कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है, कि आज से आपको मन बनाना है, आज से आपको मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज, अगर आप सिविल सर्विस के लिए जाना चाहते हो, अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में, आज से अपना मन बनाए और आज से मेहनत करना शुरू कीजिए। आप जनरल नॉलेज देखिए, हिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट देखिए, साइंस के कुछ कंसेप्ट देखिए, छोटे आप नोट्स तैयार कीजिए। और कहाँ से आप इस ला सकते हो? मोबाइल फ़ोन के ज़रिए यूट्यूब चैनल है और बाकी जितने भी ऐप्स हैं, टीचिंग ऐप्स है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और आप बिल्कुल, आपका जब टाइम आ जाएगा सिविल सर्विस में या नीट एग्जामिनेशन में बैठने का, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, लिहाजा मोबाइल फ़ोन का आप सही इस्तेमाल कीजिए। और आप जब इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपका जो मुस्तकबिल होगा ये बिल्कुल रोशन होगा। आप वालिदैन ने फ़ोन आपके हाथों में दिया है, आज कॉस्टली फ़ोन होते हैं, 10,000, 8,000, 12,000 के होते हैं, और मेहनत मशक्क़त करके ये लोग आपको ये फ़ोन देते हैं। इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पे अमल करोगे और आपका जो आने वाला कल होगा वो बिल्कुल बेहतर होगा। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।